दरभंगा शहरी विधानसभा सीट से जनसुराज के उम्मीदवार और पूर्व आईपीएस आर.के. मिश्रा ने आज एक प्रेस वार्ता अपने चुनावी कार्यालय पर आयोजित किया। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ हसनचक पर जो बदसलूकी की गई थी, इस मामले में पुलिस ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिसके खिलाफ वो 11 नवंबर को दरभंगा टावर चौक स्थित गांधी जी की प्रतिमा के पास अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। विधायक जी के मुंडे कर लीजिए, उन्होंने फिर मेरे साथ शिवाजी नगर में बूथ नंबर 214-215 के पास बदतमीजी करने का प्रयास किया। उस बदतमीजी के कारण हमने एक थाने में एफआईआर दर्ज किया। थानेदार ने इसको एसपी के कहने से जब हंगामा हो रहा था वहाँ शिवाजी नगर में अमरनाथ गामी के घर के आसपास, घर के सामने, तो बुलाया था। तो प्राथमिकी दर्ज करने, एफआईआर दर्ज करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका है यदि थाना का अफसर घटनास्थल पहुंचता है, जिसके साथ घटना घटती है, उसके फर्द बयान के आधार पर एफआईआर थाने में दर्ज किया जाता है। दूसरा है व्यक्ति सीधा थाना पहुंचता है और थाने पे लिखित में आवेदन देता है, जिस पर एफआईआर होता है। तो मेरे साथ जब दुर्व्यवहार की बात हुई और मैंने एसपी को फोन किया, एसपी ने थानेदार को भेजा, मैं थानेदार को एक अभियुक्त को पकड़ के भी दिया, उसे भगा दिया, उसे पकड़ा नहीं और कहा एफआईआर करना होगा तो आपको थाने पे जाकर करना पड़ेगा। थानेदार की ये गुंडागर्दी जब मेरे साथ है, आम जनता के साथ क्या व्यवहार होता होगा, उसकी बात को सोच के मुझे खराब लग रहा है। उसके ऊपर भी खराब ये लग रहा है। जब इसकी सूचना मैंने थानेदार के दुर्व्यवहार की, प्राथमिक दर्ज नहीं करने की, डीएम को दिया, एसपी को दिया, ऑब्जर्वर को दिया, चुनाव आयोग को दिया, आज 4 दिन हो चुका है, अभी तक कोई कार्रवाई इन लोगों में से किसी ने नहीं किया है। कल मुझे बहुत तकलीफ हुआ, कल मैंने एसपी को फिर से फोन किया, उसने कहा मैंने जांच दे दिया है यातायात के डीएसपी साहब को। प्रकाश कुमार यातायात के डीएसपी है, जिनको इन्होंने थाना प्रभारी के बिल्कुल खुला जो उन्होंने अपने कर्तव्यहीनता का परिचय दिया। प्राथमिकी नहीं लेना सबसे बड़ा गुनाह है थाना प्रभारी का। उसके लिए जांच क्या क्या जरूरत है, नहीं लिया, हमको थाना में 4 घंटा बैठना पड़ा, तब मैंने प्राथमिकी दर्ज कराई। ये तो साबित है, इसमें एसपी को जांच क्या करानी, सीधा थाना प्रभारी का निलंबन होना चाहिए था। ये है वर्तमान सरकार की व्यवस्था, केवल टालना। फिर मैंने कहा प्रकाश कुमार को मैंने फोन किया, भाई आप जांच पदाधिकारी, मेरा बयान तो लोगे ना, अभी तो मेरा बयान नहीं लिया तो जांच क्या कर रहे हो। तो वो कल आए शाम में इसी जगह 4 बजे आए और कल मेरा बयान लिया। मैंने उन्हें कहा क्या बयान में ले रहे हैं, गवाहों को बुला दिया था, गवाहों का भी बयान लिया, बोले आप जाके ही जल्दी रिपोर्ट दीजिए ताकि आपके एसपी साहब आपके रिपोर्ट के इंतजार में है, कार्रवाई करेंगे। दुर्भाग्य है कि डीएसपी ट्रैफिक प्रकाश कुमार जी ने अभी तक अपना जांच रिपोर्ट समर्पित नहीं किया। ये कहा जाता है प्रशासन में शिथिलता, निष्क्रियता, निकम्मापनी, और कोई पूछने वाला नहीं। तो इसके बाद हमने कल चुनाव आयोग को, मुख्य चुनाव आयोग दिल्ली और चुनाव सीईओ बिहार पटना को एक लिख के दिया, जिसमें मैंने आरोप लगाया है कि थानेदार को बचाने में डीएम भी लगे हैं, एसपी भी लगे हुए हैं, ऑब्जर्वर भी लगे हुए हैं, आरओ भी लगे हुए हैं। तो जब थाना प्रभारी के निष्क्रियता पर इतने लोग उसको बचाने में लगे हुए हैं, क्यों? सभी लोग वर्तमान विधायक संजय सरावगी के चट्टे बट्टे बने हुए हैं, उनके मंत्री हैं, उनके आदेश पे अपना काम कर रहे हैं। सारा चीज आरोप मेरा है कि डीएम हो, एसपी हो, ऑब्जर्वर हो, आरओ हो, आरओ नगर आयुक्त हैं, नगर निगम के नगर आयुक्त हैं, जिनकी पदस्थापना किसने कराई आप सबको विदित है।
जो क्या करते हैं, किसके कहने पे चलते, सबको पता है। तो विधायक जी ने न सिर्फ बीजेपी गुंडों की फौज बना रखी है, बल्कि पदाधिकारियों को भी अपने पाले में रखा है, अपना पालतू बना के रखा है। तभी एक थाना प्रभारी जिसके विरुद्ध हमें तमाम शिकायतें मिली हैं, श्री अरविंद कुमार इंस्पेक्टर नगर थाना, जो थाना अध्यक्ष है, उनके खिलाफ मुझे लोगों से इतनी शिकायतें मिली हैं, इतना इन्होंने लोगों को दुहा है, इतना घुसखोरी किया है, इतना भ्रष्टाचार किया है, इस्कॉन के लोगों के साथ बदतमीजी हुई, गिरफ्तारी नहीं करें, निष्क्रियता की परम सीमा है। और नगर थाना इस शहर का महत्वपूर्ण थाना है, उस जगह ऐसे काहिल, निकम्मा, भ्रष्ट एंड अज्ञानी इंस्पेक्टरों को रख के हम नहीं जानते हैं कौन सा संदेश डीएम और एसपी शहर को देना चाहते हैं। तो हमने कल चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि ये सारे लोग पक्षपातपूर्ण ढंग से वर्तमान विधायक के चट्टे बट्टे हैं, इनको बिना हटाए काउंटिंग कराना, काउंटिंग के साथ निष्पक्षता नहीं होगी। इसलिए मैंने मांग किया है कि डीएम को, एसपी को, जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को मैंने फोन किया, बाद में ऑब्जर्वर ने फोन उठाना बंद कर दिया। एक बार फोन उठाया, नहीं किया, इसका जो आप ऑब्जर्वर बाहर से आया, सुना गुजरात से कोई आया है ऑब्जर्वर यहाँ, तो जो ऑब्जर्वर गुजरात का वो भी मिला हुआ है। धिक्कार है चुनाव आयोग को, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इसलिए मांग किया कि इनको हटाए बगैर काउंटिंग कराया जाएगा, तो हम काउंटिंग की निष्पक्षता पे हमारा सवाल होगा। और आज का पीसी इसी माध्यम से कि हमने जो चुनाव आयोग को लिखा है, डीएम, एसपी, ऑब्जर्वर, रिटर्निंग ऑफिसर और नगर थाना, ये 5 लोगों का अविलंब ट्रांसफर किया जाए। डीजी